श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नई कथा श्री आरती महादेव शिव महापुराण कथा रेवाड़ी हरियाणा से शुरू हो चुकी है। यह कथा 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, जिसको आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकेंगे। यह कथा 5 दिवसीय है। आज कथा का तीसरा दिन था। कथा में गुरुजी ने 3 नए उपाय बताए हैं और तीनों ही उपाय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे के उपाय हैं। तो पहला उपाय रोग मुक्ति का उपाय है, दूसरा उपाय संतान प्राप्ति का बिल्कुल नया उपाय है और तीसरा उपाय हमारी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। कथा के पहले उपाय में गुरुजी ने बताया कि हमें एकांत के किसी भी महादेव में यानी कि एकांतेश्वर महादेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि जिसका लिवर किडनी काम नहीं कर रही हो, डॉक्टर ने डायलिसिस चालू कर दिया हो या चालू होने वाला हो, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक पात्र में कटोरी में गंगा जल रख लीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर आपको डाल लेना है। परंतु बेलपत्र को गंगा जल के अंदर डालने का तरीका इस बार थोड़ा बदला हुआ है। गंगा जल के अंदर आपको बेलपत्र की जो ऊपर की पत्ती होती है, मतलब जो ऊपर एक पत्ती होती है, सिर्फ उसी को डालना है और साइड में जो 2 पत्ती होती है वह अंदर पानी में नहीं डूबा रहना चाहिए। इस प्रकार आपको 7 बेलपत्र को गंगा जल में एक एक करके डाल देना है और भगवान के कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। साथ ही साथ एक घी का दिया लगा लेना है और देवादिदेव महादेव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। बेलपत्र को उठाकर शंकर जी को चढ़ा देना है और जल लेकर आपको वापस आ जाना है। और जिस व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है या लीवर किडनी खराब है, उस व्यक्ति को दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके आपको 4 से 5 बार करके उसे देना है। धीरे धीरे डायलिसिस कम होना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति का लीवर किडनी एकदम ठीक हो जाएगा। आज की कथा के दूसरे उपाय में गुरुजी ने कहा कि जिस किसी को एक संतान हो गई हो और दूसरी संतान नहीं हो रही हो और बहुत साल बीत गए, उन्होंने बहुत सारे उपाय भी किए, डॉक्टर को दिखाया, इलाज भी कर लिया है, परंतु दूसरी संतान यदि नहीं हो रही है तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का वर्णन किया गया है। जिसको संतान नहीं है यानी कि जिसको एक भी संतान नहीं है, उसको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। परंतु जिसको दूसरी संतान नहीं हो रही है, उसको यह बिल्कुल नया उपाय करना चाहिए। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। शिव जी के 11 रुद्र होते हैं और एक सोमवार को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और एक एक रुद्र का स्मरण करना है। इस उपाय में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंडा बना लेना है। कुंडा यानी कि जैसे आप मिट्टी की कटोरी की तरह बना लेना है और उस कुंड में आपको जल समर्पित कर देना है और एक घी का दिया जला लेना है। घर से आपको थोड़ा सा कोई भी मीठा लेके जाना है और वहीं पर एक कटोरी में वह थोड़ा सा मीठा आपको रख देना है। इतना करने के बाद आपको 11 रुद्र में से एक रुद्र के नाम का स्मरण करना है। हर सोमवार आपको एक एक रुद्र के नाम का ही स्मरण करना है। एक साथ आपको 11 रुद्र के नाम का स्मरण नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब शिव जी के 11 रुद्र का नाम क्या है आप जान लीजिए। पहला कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहित, छठा शास्ता, सातवां अजपाद, आठवां आपिर्बुद्ध, नौवां शंभु, 10वां चंड तथा 11वां भव। तो ये भगवान महादेव के 11 रुद्र का नाम है। हर सोमवार आपको रुद्र के एक नाम का ही स्मरण करना है और इसी प्रकार कुंडा बनाकर जल अर्पित कर दिया जलाकर मीठा का भोग लगाकर पूजा करना है। कुंड में से थोड़ा सा जल लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही आचमन करना है और थोड़ा सा मीठा घर ले जाकर रात्रि के समय सोने से पहले पति पत्नी दोनों खा लें और साथ में रहें। एक सोमवार को एक रुद्र के नाम का स्मरण करना है, फिर अगले सोमवार को अगले रुद्र के नाम का स्मरण कर पूरी पूजा विधि को इसी प्रकार करना है।
गुरुजी ने कहा कि 11 सोमवार जैसे ही आपके पूर्ण होंगे, आपको गर्भ जरूर ठहरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और कभी-कभी तो 5-6 सोमवार पूरा होने पर ही गर्भ ठहर जाता है। तो आप 11 रुद्र के नाम का स्मरण करके भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कथा के तीसरे उपाय में गुरुजी ने बताया, यदि हम कोई व्रत, त्योहार, पूजा, उपासना, अनुष्ठान करना नहीं जानते हैं, तो हमें सिर्फ यह काम करना शुरू कर देना चाहिए। हमें प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल समर्पित करके 1 घी का दिया वहां जलाना चाहिए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक लगा लेना चाहिए। ऐसा हमें हर प्रदोष में करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं, बाधाओं और परेशानियों का अंत होना निश्चित है। तो ये आज की कथा के 3 प्रमुख उपाय थे। उपाय से संबंधित यदि कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।